एक ऐसी कथा जो धन से नहीं संस्कार से जुड़ी है। कहते हैं माँ लक्ष्मी जहाँ जाती है वहाँ धन आता है, लेकिन शास्त्रों में यह भी लिखा है माँ लक्ष्मी कभी शोर करके नहीं जाती, घर छोड़कर नहीं जाती, वह चुपचाप चली जाती है और पीछे छोड़ जाती है खालीपन। यह कथा है एक ऐसे ही जगह जहाँ लक्ष्मी आई भी और बिना कुछ कहे चली भी गई। ना कोई तूफान, ना कोई चेतावनी, बस धीरे धीरे सब कुछ खाली होने लगता है। गंगा किनारे बसा था एक सुंदर नगर तिरपुर। सुबह की हवा में मंत्रों की गूंज होती थी, घाटों पर दीप तैरते थे और शाम होते ही पूरा नगर सोने सा चमक उठता था। इसी नगरी में सबसे भव्य घर था सेठ माधवदास का। हवेलीन नुमा हवेली, ऊंचे दरवाजे, नक्काशीदार खिड़कियां और भीतर सोने चांदी से भरी तिजोरियां। लोग कहते थे इस घर पर तो स्वयं माँ लक्ष्मी का वास है। नगर का सबसे प्रतिष्ठित परिवार था सेठ माधवदास का बड़ा घर। सोने चांदी से भरी तिजोरियां, व्यापार में सफलता और समाज में सम्मान। हर सुबह घर में दीप जलते, मंदिर में घंटी बजती, दान भी होता था। सब कुछ ठीक था या शायद केवल दिख रहा था। सेठ माधवदास धनवान थे, पर अहंकार उनके शब्दों में बसने लगा था। घर में उनकी पत्नी कमला देवी थी, पूजा पाठ करती पर भीतर से कठोर। उनकी बहुएं हर दिन अपमान सहती पर चुप रहती। घर में धन तो था पर सम्मान नहीं। सेठ अक्सर कहते पैसा हमारे कर्मों से आता है, भगवान का इसमें क्या काम। यह वाक्य माँ लक्ष्मी ने भी सुना। उस रात आकाश में चांद नहीं था, अमावस्या की गहरी कालिमा पूरे आंगन में फैली हुई थी। घर के सभी दीप बुझ चुके थे, मंदिर के द्वार भी बंद थे। सब कुछ शांत था, इतना शांत कि कमला को अपने हृदय की धड़कन सुनाई दे रही थी। अचानक घर के मंदिर से हल्की सी आवाज फूट पड़ी। कमला ठिठक गई। उसने सोचा इस समय तो कोई दीप जलाने वाला नहीं है। वह धीरे धीरे नंगे पांव मंदिर की ओर बढ़ी। हर कदम के साथ उसका मन अजीब भय और श्रद्धा से भरता जा रहा था। जैसे ही उसने मंदिर का द्वार खोला, दीपक अपने आप प्रज्वलित था। उसकी लो ना हिल रही थी, ना कांप रही थी। वायु थी पर लो स्थिर थी और उसी प्रकाश में कमल पर विराजमान माँ लक्ष्मी दिखाई दी। उनके वस्त्र स्वर्णिक आभा से चमक रहे थे, चेहरे पर अद्भुत शांति थी, आंखों में करुणा का सागर। वह मुस्कुरा रही थी, पर उस मुस्कान में आनंद से अधिक पीड़ा छिपी थी। कमला का शरीर कांप उठा, उसके हाथ जुड़ गए, आंखों से अश्रुधारा बह निकली, उसके होठ स्वतः फुसफुसाए। माँ लक्ष्मी अब कोई संदेश नहीं है। माँ लक्ष्मी अब कोई संदेह नहीं था। यह कोई साधारण स्त्री नहीं थी, यह कोई संपन्न भी नहीं था। स्वयं माँ लक्ष्मी उसके सामने विराजमान थी। लक्ष्मी ने धीमे और गंभीर स्वर में कहा, कमला, मैं इस घर में वर्षों से वास कर रही हूँ। मैंने इस आंगन में हंसी भी देखी है और आंसू भी। लक्ष्मी जी क्षण भर रुकी, फिर बोली, पर अब मेरा मन भारी हो गया है। पर अब मुझे इस घर की दीवारें मुझे भारी लगने लगी है। यहाँ धन है पर निम्रता कम होती जा रही है, यहाँ पूजा है पर करुणा घटती जा रही है। कमला रो पड़ी। उसने कहा, माँ, अगर कोई अपराध हुआ हो तो क्षमा करे। लक्ष्मी ने करुणा भरी दृष्टि से कमला को देखा और कहा, अपराध अपमान से जन्म लेता है और अपमान इस घर की दिनचर्या बन चुका है। इतना कहकर माँ लक्ष्मी का स्वर मंद पड़ गया। मंदिर की उजास धीरे धीरे अंधेरे में मिलने लगी और अगले ही क्षण माँ लक्ष्मी दिव्य प्रकाश में अदृश्य हो गई। कमला मंदिर के फर्श पर निशब्द बैठी रही। उसे समझ आ गया था यह दर्शन नहीं था, यह चेतावनी थी। अगली सुबह सब कुछ वैसा ही था, पर फिर भी सब कुछ बदल चुका था। सूरज उगा, घर जागा, व्यापार के हिसाब किताब खुले, पर हवा में एक अनकही बेचैनी थी। धीरे धीरे घटनाएं होने लगी, अजीब घटनाएं होने लगी। जहाँ पहले लाभ स्वयं रास्ता खोज लेता था, अब वहीं सौदे घाटे में होने लगे। धन आता था पर टिकता नहीं था। व्यापार में घाटा, धन आते ही खर्च तिजोरी भरी, फिर भी खाली घर में कलह बढ़ने लगी। छोटी छोटी बातों पर विवाद, शब्दों में कटुता उतर आई। सेठ बोले,
यह सब संयोग है। सेठ माधवदास इन सबको संयोग कहकर टालते रहे, पर सत्य यह था, माँ लक्ष्मी मौन हो चुकी थी। न कोई चेतावनी, न कोई संकेत, बस कृपा का धीरे धीरे हटना। यह वह स्थिति होती है जहाँ ईश्वर जाते नहीं। सेठ हर रात जागते रहते, मन में वही प्रश्न घूमता, आखिर कभी कहाँ रह गई। यही चिंता धीरे धीरे रोग बन गई। एक दिन सेठ माधवदास गंभीर रूप से बीमार पड़ गए। शरीर थका हुआ, मन और भी अधिक। उसी रात नींद और जागरण के बीच सेठ को एक दिव्य सपना आया। सपन में वही दिव्य स्त्री फिर प्रकट हुई, कमल पर विराजमान, पर इस बार उनकी आंखों में करुणा से अधिक गंभीरता थी। सेठ कांपते हुए भूमि पर गिर पड़े। माँ लक्ष्मी ने कहा, धन को भगवान समझ लिया पर भगवान को भूल गए। यह वाक्य सेठ के हृदय में तीर की तरह उतर गया। वे फूट फूट कर रो पड़े, माँ लक्ष्मी मैं अज्ञानी था, मुझे क्षमा करे। माँ लक्ष्मी बोली, लक्ष्मी वहाँ रुकती है जहाँ निम्रता होती है, जहाँ सम्मान होता है और जहाँ कृतज्ञता जीवित रहती है। धन वहाँ नहीं टिकता जहाँ उसे अधिकार समझ लिया जाए। इतना कहकर माँ लक्ष्मी सौपन से ओझल हो गई। सेठ की नींद खुली, तकिया आंसुओं से भीगी थी। सेठ ने सब कुछ बदल दिया। इस बार सेठ ने केवल शब्द नहीं, स्वभाव बदला। उन्होंने सबसे पहले यह क्षमा औपचारिक नहीं थी, यह हृदय से थी। कमला से क्षमा मांगी। घर में कटु वाणी बंद हुई। दिखावे का दान छोड़ा। सेवा शुरू हुई। अब दान मन से नहीं होता था, घोषणा के साथ नहीं होता था। अब सेवा चुपचाप होने लगी और तालिया की अपेक्षा में नहीं होता था। कमला के हाथों फिर से दीप जले, लेकिन इस बार वे दीप केवल घी से नहीं जले थे। वे दीप नम्रता से जले थे, कृतज्ञता से जले थे और उस मौन प्रार्थना से जले थे जिसमें कोई मांग नहीं थी। कमला जब दीप जलाती तो उसका मन शांत रहता। उसकी आंखों में कोई अपेक्षा नहीं होती थी, बस एक भावना होती थी, जो है उसी में धन्यवाद। फिर आई एक पूर्णिमा की रात। आकाश में पूरा चंद्रमा चमक रहा था, पर उससे भी अधिक चमक रही थी उस घर की शांति में। हवा चल रही थी पर मन स्थिर था। दीप की लौ हिल रही थी पर भीतर कोई डर नहीं था। कमला ने फिर माँ लक्ष्मी को देखा। इस बार माँ के चेहरे पर गंभीरता नहीं थी, उसके मुख पर संतोष था। माँ लक्ष्मी बोली, मैं धन से देने नहीं है, धर्म सिखाने आई थी। और फिर घर में धीरे धीरे समृद्धि लौटी। इस बार टिकने वाली माँ लक्ष्मी धन की देवी नहीं, संस्कारों की देवी है। जहाँ सम्मान नहीं वहाँ वह रुकती नहीं। कहते हैं माँ लक्ष्मी लौट तो आती है, लेकिन पहले परीक्षा लेती है, क्योंकि धन देना आसान है पर धन को संभालने योग्य बनाना कठिन। और जब कोई घर इस परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाता है तो माँ लक्ष्मी उसे केवल धन नहीं देती, वह उसे स्थिरता, शांति और संतोष भी देती है। जहाँ धन आने के बाद मन बिगड़ता नहीं, वही लक्ष्मी टिकती है। जहाँ सम्मान बना रहता है, वही समृद्धि स्थायी होती है। यह कथा है माँ लक्ष्मी की उस परीक्षा की, जिसमें कई घर समृद्ध होकर भी असफल हो जाते हैं, क्योंकि धन का आना परीक्षा नहीं होता। धन के आने के बाद मन का बदलना ही असली परीक्षा होता है। माँ लक्ष्मी की कृपा से सेठ माधवदास का घर फिर से समृद्ध होने लगा। व्यापार बढ़ा, व्यापार के बंद बड़े रास्ते फिर खुलने लगे, सौदे सफल होने लगे, लाभ लौट आया, सम्मान लौटा। सेठ का नाम फिर सम्मान के साथ लिया जाने लगा और नगर में फिर वही चर्चा देखूं, लक्ष्मी लौट आई है। लोगों को लगा सब कुछ पहले जैसा हो गया है, लेकिन माँ लक्ष्मी जानती थी यह अभी अंत नहीं है। इस बार माँ लक्ष्मी कोई संकेत नहीं दे रही थी, कोई सपन नहीं, कोई चेतावनी नहीं। वह केवल चुपचाप देख रही थी। वह यह नहीं देख रही थी कि धन कितना आ रहा है, वह यह देख रही थी धन आने के बाद मन कैसा हो रहा है। धन बढ़ते ही सेठ के पुराने मित्र लौटने लगे, कुछ सलाह देने, कुछ हिस्सा मांगने और कुछ अहंकार जगाने। एक मित्र बोला, अब फिर से वैसा ही वैभव दिखाओ, लोग डरे तभी इज्जत बनी रहती है। धीरे से कहा गया था पर उसका असर गहरा था। सेठ कुछ नहीं बोले, पर उसके मन में एक पुराना स्वर
धीरे धीरे जागने लगा। वही स्वर जो कभी उन्हें गिरा चुका था। कमला ने यह सब देखा पर बोली नहीं। उसे लगा शायद यह उसका भ्रम है और वह कुछ ज्यादा सोच रही थी। वह नहीं जानती थी कि यह भ्रम नहीं, परीक्षा की आहट है। एक रात कमला ने स्वप्न देखा। माँ लक्ष्मी कमल पर बैठी थी, लेकिन उनके हाथों में सोने के सिक्के नहीं थे। केवल एक दीपक था जिसकी लो हवा से कांप रही थी, जैसे किसी अनिश्चितता में हो। माँ लक्ष्मी बोली, धन स्थिर नहीं होता। अगर मन स्थिर ना हो। यह वाक्य साधारण नहीं था, यह चेतावनी भी नहीं थी, यह सत्य का उद्घाटन था। माँ लक्ष्मी यह देख रही थी, धन आने पर क्या सेठ विनम्र रहते हैं? क्या सम्मान सबके लिए समान रहता है? या फिर समृद्धि के साथ अहंकार भी वापस लौट रहा है? क्योंकि धन तो किसी भी घर में आ सकता है, लेकिन हर घर धन को संभाल नहीं सकता। कमला की आंखें खुल गई। स्वप्न समाप्त हो गया, पर मन में एक प्रश्न छूट गया। क्या यह घर इस बार परीक्षा में सफल हो पाएगा? माँ लक्ष्मी अभी गई नहीं थी, वह रुकी हुई थी, लेकिन अब एक छोटे से संतुलन पर सब कुछ टिका था। मन डगमगाया तो धन भी डगमगाएगा। कुछ दिनों तक सब कुछ ठीक चलता रहा, व्यापार चलता रहा, लाभ आता रहा और घर में फिर से रौनक लौटने लगी। यही वह समय था जब सेठ माधवदास के मन में एक विचार जन्म लेने लगा। अब सब ठीक हो गया है, लोगों को फिर से दिखाना चाहिए कि यह घर अब भी वही है। और इसी सोच में एक भव्य आयोजन की घोषणा कर दी गई। सेठ माधवदास ने एक बड़ा आयोजन रखा। दिखावा, भव्यता और भीतर सूक्ष्म अहंकार। घर को दियो, फूलों और रोशनी से सजाया गया। मेहमानों की सूची लंबी थी, भोज की तैयारी विशाल, हर और भव्यता थी, उत्साह था, शोर था, लेकिन इस सब के बीच कहीं बहुत गहराई में एक सूक्ष्म अहंकार फिर से सिर उठा रहा था। वह अहंकार जो चिल्लाता रहा नहीं था, बस धीरे धीरे मन में जगह बना रहा था। उसी दिन घर की एक वृद्ध सेविका बीमार पड़ी। उसके हाथ कांप रहे थे, आंखों में पीड़ा थी और आवाज में बेबसपन। वह धीरे से बोली, मालिक आज शरीर साथ नहीं दे रहा। सेठ उस समय आयोजन की व्यवस्था में व्यस्त थे। सेठ ने कहा, अभी समय नहीं, कल देखेंगे। यह वाक्य साधारण था, पर इसका अर्थ गहरा था। यह शब्द हवा में घुल गया और कहते हैं जो शब्द मानव भूल जाता है वही माँ लक्ष्मी उसे याद रखती है। यह शब्द माँ लक्ष्मी ने सुना। अगले ही दिन कुछ अजीब हुआ। अचानक सब कुछ रुका, ना घाटा ना लाभ, सब ठहराव। धन आ रहा था पर आगे नहीं बढ़ रहा था, जैसे कोई नदी चल तो रही हो पर समुद्र तक पहुंच ही ना पा रही हो। स्थिति सेठ को सबसे अधिक परेशान करने लगी। सेठ फिर परेशान हो गए। अब क्या कमी रह गई? कमला ने साहस कर कहा, माँ लक्ष्मी लौटती नहीं, वह रुकती है या ठहर जाती है। सेठ बात सुनकर चुप हो गए। उन्हें याद आया, सेविका की अपेक्षा दिखावे का आयोजन। भीतर उठता गर्व। सेठ की आंखों से आंसू बहने लगे। इस बार सेठ ने दिखावे के लिए नहीं, मन से बदला आयोजन रद्द किया। सेविका की सेवा की, व्यापार में ईमानदारी और बड़ाई, अहंकार को मौन किया। घर में फिर से शांति उतरी। एक दिन पूर्णिमा की रात माँ लक्ष्मी फिर प्रकट हुई। इस बार उनके हाथों में सोने का कलश था। माँ लक्ष्मी बोली, अब तुम परीक्षा में उत्तीर्ण हुए, धन अब आएगा और टिकेगा। यह सुनकर सेठ ने माँ लक्ष्मी के चरण स्पर्श किए और लक्ष्मी जी दिव्य आभा के साथ गायब हो गई। याद रखिए मित्रों, माँ लक्ष्मी धन की देवी नहीं, धैर्य की देवी है। जो अहंकार में पास होता है वह परीक्षा में फेल हो जाता है। इसलिए कभी अहंकार नहीं करना चाहिए। सेठ माधवदास के घर में अब सब कुछ ठीक था। धन था, सम्मान था, समाज में प्रतिष्ठा थी, वर्षों की मेहनत रंग लाई थी, व्यापार दूर दूर तक फैल चुका था। लोग सेठ जी की ईमानदारी और समझदारी के उदाहरण दिया करते थे। घर में शांति थी, सुख सुविधाओं की कोई कमी नहीं थी। लेकिन इन सब के बीच कमला के मन में एक अजीब सी बेचैनी बनी रहती थी। उसे लगता था कि यह शांतिपूर्ण नहीं है, जैसे यह किसी अदृश्य प्रश्न का उत्तर मिलने तक
रुकी हुई हो। रात के सन्नाटे में वह कई बार जाग जाती और मन ही मन ईश्वर से पूछती, क्या यह सब स्थायी है? एक रात ऐसा ही हुआ। घर के मंदिर में जल रहा दीपक अचानक स्थिर हो गया। बाहर हवा चल रही थी, खिड़कियां हिल रही थी, पर दीपक की लो टस से मस नहीं हुई। कमला चौंक गई, उसका हृदय जोर जोर से धड़कने लगा। वह समझ गई माँ लक्ष्मी उपस्थित थी। कमला ने हाथ जोड़ दिए। माँ लक्ष्मी की वाणी गूंजी, तुम्हारे घर ने परीक्षा तो पास कर ली, पर अब निर्णय बाकी है। कमला कांप उठी, उसकी आंखों में आंसू बहने लगे। माँ, अब कैसी परीक्षा? माँ लक्ष्मी करुणा भरे स्वर में बोली, यदि कल तुम्हारे घर से सारा धन चला जाए तो क्या धर्म बचा रहेगा? यह प्रश्न केवल कमला का नहीं था, यह पूरे घर, पूरे परिवार और शायद पूरे समाज के लिए था। अगली सुबह कमला ने यह बात सेठ माधव दास को बताई। सेठ जी कुछ देर चुप रहे, फिर गहरी सांस लेकर बोले, यदि यह माँ की परीक्षा है तो हमें वह नहीं होना चाहिए। बच्चों को बुलाया गया, सबको यह बात बताई गई। कोई घबराया नहीं, किसी ने प्रश्न नहीं किया, केवल एक मौन संकल्प घर में फैल गया, जो भी हो धर्म नहीं छोड़ा जाएगा। और सब अपने कामों में लग गए। कुछ ही दिन बाद नगर में संकट आ गया, व्यापार ठप होने लगा, बाजार बंद हो गए, बाहर से आने वाला माल रुक गया। लोग घबराए हुए थे, जिनके पास बहुत था वे सबसे अधिक भयभीत थे। सेठ माधव दास का व्यापार भी तेजी से गिरने लगा। जहां पहले रोज मुनाफा होता था, अब घाटा होने लगा। जमा पूंजी धीरे धीरे खर्च होने लगी। कई पुराने व्यापारी मित्र किनारा करने लगे। इस बार कोई शिकायत नहीं, कोई क्रोध नहीं, कोई भय नहीं। सेठ ने केवल इतना कहा, जो है उसी में सेवा करेंगे, उसी में खुश रहेंगे। घर के द्वार गरीबों के लिए बंद नहीं होंगे। मंदिर में दीपक पहले की तरह जलता रहा, कर्मचारियों को निकाला नहीं गया। सेठ जी बोले, यदि हमारा साथ संकट में नहीं रहा तो संपत्ति का क्या अर्थ? एक दिन एक निर्धन परिवार मदद के लिए आया। घर में धन सीमित था, सबकी निगाहें सेठ पर थी। सेठ बोले, आज कम है पर बांटना बंद नहीं होगा। और सेठ ने थोड़ा धन उस निर्धन परिवार को दे दिया और सेठ खुश हो गया। उसके मन में अलग खुशी उमड़ रही थी। आज कोई बेईमानी नहीं थी। दिन बीतते गए, धन लगभग समाप्त हो गया, पर घर में शांति बनी रही। एक रात फिर वही दीपक, इस बार लो पहले से अधिक उज्जवल थी। माँ लक्ष्मी प्रकट हुई और बोली। उसी क्षण माँ लक्ष्मी प्रकट हुए। सेठ उनको देखकर भावुक हो गया और उसने लक्ष्मी को प्रणाम किया और उसके पैरों में गिर गए। माँ लक्ष्मी ने कहा, उठो सेठ, मैंने अपना निर्णय ले लिया। उनके चेहरे पर संतोष था। माँ बोली, मैं उन घरों में नहीं रहती जहाँ धन अधिक होता है, मैं उन घरों में रहती हूँ जहाँ धन के बिना भी धर्म जीवित रहता है। माँ लक्ष्मी ने कहा, आज से इस घर में धन आएगा, जाएगा भी, पर कभी अभाव नहीं होगा। और सच में व्यापार फिर चला और अहंकार नहीं लौटा। समृद्धि आई पर दिखावा नहीं गाया। यह थी स्थायी लक्ष्मी। याद रखिए दोस्तों, माँ लक्ष्मी अमीर घर नहीं खोजती, वह उन घरों की तलाश में नहीं होती जहाँ तिजोरियाँ भरी हो, जहाँ आडंबर हो या जहाँ वैभव दिखाया जाए। माँ लक्ष्मी स्थिर मन खोजती है। वह उन मन में वास करती है जहाँ धन के आने पर अहंकार न जन्म ले और धन के जाने पर भय न पैदा हो। जहाँ मन यह जानता हो कि धन साधन है, साध्य नहीं। यही कारण है कि जहाँ धन के आने जाने का डर नहीं होता, वही धन टिकता है। और जहाँ धन टिकता है, वहाँ केवल समृद्धि ही नहीं, शांति भी स्थायी होती है। इस कथा ने हमें एक गहरा सत्य सिखाया है। जहाँ संस्कार होते हैं, वहाँ धन संभलता है। जहाँ धर्म जीवित रहता है, वहाँ संकट भी हार मान लेता है। और जहाँ कृतज्ञता होती है, वहाँ माँ लक्ष्मी चुपचाप आकर अपना स्थायी वास बना लेती है। ध्यान रखिए दोस्तों, माँ लक्ष्मी का स्थायी वास उन घरों में नहीं होता जहाँ हर बात का मूल्य आंका जाता है, बल्कि उन घरों में होता है जहाँ हर व्यक्ति का सम्मान किया जाता है। सेठ माधव दास के घर की कथा हम सबके जीवन की कथा है। कभी हमारे जीवन में भी धन आता है तो कभी चला जाता है। यह प्रश्न नहीं है कि धन कितना है,
प्रश्न यह है कि धन होने पर हमारा मन कैसा हो जाता है। क्या हम विनम्र रहते हैं? क्या हम बांटना जानते हैं? क्या हम कृतज्ञ रह पाते? यदि इन प्रश्नों का उत्तर हाँ है तो समझ लीजिए माँ लक्ष्मी आपके जीवन में स्थायी रूप से विराजमान है। तो मित्रों, आपको यह कथा कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो आपके मन को थोड़ा सा भी छुआ हो तो कृपया कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। आपको इस कथा